जब आप आराम कुर्सी पर झूलते हैं तो व्यस्त हैं, आप शक्ति खर्च कर रहे हैं मगर आगे नहीं बढ़ रहे। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूल जाएं। एक काम है जो हम करते हैं, जो कि एक डुलाने वाली कुर्सी में बैठकर शक्ति का उपयोग कर रहे हैं दिन भर। काश मैं स्वतंत्र होता, काश सिस्टर जॉयस की तरह मेरी भी बड़ी सेवकाई होती, काश मैं संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा को जानता। काश मेरा वजन ज्यादा नहीं होता, काश मैं ऋण में नहीं होता, काश मेरा घर साफ होता, काश मुझे अधिक क्रोध नहीं आता। हमें इच्छा दंड नहीं चाहिए, हमें मेरुदंड चाहिए। आमीन। हमें उठकर आत्मसुख झटक देना चाहिए, आलस झटक देना चाहिए, उदासीनता झटक देनी चाहिए, और हमें कार्य करने हैं आत्मनियंत्रण के फल में, जिसे जीवते परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमारे भीतर रख दिया है कि हम उसके कहने पर चल सके, वो जैसा चाहे हम बन सके, और जो चाहे वो हम पा सके। ये रही पहली बात जो शैतान कहेगा आपसे जब आप आत्मनियंत्रण की कोशिश करेंगे। मगर ये तो कठिन है। हमें अपने शब्द संग्रह से इस शब्द को निकाल देना चाहिए। ये तो बहुत कठिन है। कितना कठिन है ये, बहुत ही कठिन है। मैं बताती हूँ क्या कठिन है। वचन में रहना कठिन है। आईने में अपनी शक्ल सूरत आपको अच्छी नहीं लगती और ये कठिन है। ऋण वसूल करने वालों को मनमानी करने देना सदा आपको दौड़ाएंगे, आपको धमकियां देंगे। एक ट्रक आकर आपकी कार उठा ले जाएगा क्योंकि आपने भुगतान नहीं भरा, और यह कठिन है। कठिन इसे कहते हैं किसी और को देखकर जिसने जय पाई है अपने हृदय की गहराई में, यह सोचना कि जो आपको करना चाहिए या वो अगर आपने उस समय किया होता तो आज आप इस परेशानी में नहीं होते, और यह कठिन है। आमीन। हमें औरों से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। हमें जीवते परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पर चलना चाहिए। जब हम निर्णय लें कि लोग हमें नियंत्रित नहीं करेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि आप जब किसी से ना कहेंगे जबकि वे सुनना चाहते हां, तो वे सुखी होने वाले नहीं। इसके लिए भी थोड़ा बहुत अनुशासन और आत्मनियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि यदि आप जनता तोषक हैं तो जैसे ही कोई आपसे सुखी ना हो तो आप नीचे गिरकर उपकार करना चाहते हैं। ओ आप सुखी नहीं, सुखी मैं करूंगा। अपने जीवन की बाजी लगाकर मैं आपको सुखी करूंगा। ठीक है, हां, प्रभु की स्तुति हो, अब आप सुखी हैं। समस्या यह है कि मैं परेशान हूं। उसका बहुत ज्यादा तो उसमें नहीं लगेगा और मैं लोगों को नापसंद करने लगूंगा और जीवन में कटुता आने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारी रचना नियंत्रित होने के लिए नहीं की है। जानते हैं कुछ लोगों को समर्थन की लत है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:4 पर जाइए। यह एक आसक्ति है जिसकी आज हम बातें करने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जानते हैं जब आपका हृदय कहता है नहीं और मुंह कहता है हां, तो प्रभु रुष्ट होता है। जब आपका हृदय कहे और मुंह कहे नहीं, तो प्रभु अप्रसन्न होता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलना चाहिए। लोगों की मांग के सामने झुकना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, पत्नी पति की अधीनता स्वीकार करे या ना करे। स्पष्ट है कि
सही प्रभुता के सामने झुकने के लिए हम लोग सदा सब कुछ नहीं कर सकते, करने की इच्छा रखते हुए भी। आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो आप जीवन में नहीं करना चाहते। मैं एक धर्मशास्त्र दिखाती हूँ जो कहता है हमें लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, मगर इसके लिए प्रभु की अवज्ञा की बात ये नहीं कहता। तो संतुलन कहाँ है? संतुलन यहां ऊपर नहीं मिलता, वो यहां नीचे नहीं मिलता, वो यहां भीतर मिलता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने में संतुलन होता है। मसीह होने के नाते आप में परमेश्वर के आत्मा का वास है और वो आपकी अगुवाई करना चाहता है और नियंत्रण भी। वो आपको सुझाना चाहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शांति की अगुवाई पर चलना हमें सीखना है, और किसी चीज की हमें शांति ना हो और न इसमें परमेश्वर का समर्थन हो तो हमें साहस होना चाहिए कि हम नहीं कहें प्रभु जिसके लिए कहे नहीं। इसीलिए एक मसीह स्त्री के लिए संतुलन किस बात में पाया जाएगा? पति के साथ बैठकर एक मसीह स्त्री को अश्लील वृत्ति देखना कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती है इससे प्रभु रुष्ट होगा। उसे कभी नहीं मानना चाहिए कि वो कभी चर्च नहीं जा पाएगी और कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। मगर दूसरी ओर अगर वो कुछ खरीदना चाहे और पति मना करे तो शायद उसे मान जाना चाहिए, यदि बात ऐसी न हो कि वो हेरा फेरी और नियंत्रण करना चाहता है, बुरा बर्ताव, गाली देना और कभी उसे पैसे नहीं देना, ना अधिकार देना और ना आजादी। हमें संतुलन में रहना है। मैं नहीं चाहती कि आज आप मेरा संदेश लेकर घर जाएं और कहें सुनिए जी, आइंदा मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं। कम ऑन नाउ। नियंत्रण और चालित करने में मेरी बहुत समस्या थी। जब डे और मेरी शादी हुई, अगर रेस्टोरेंट का चुनाव भी करते जहां हम खाने वाले थे तो मैं कहती मुझसे मत कहिए कि मुझे क्या करना है। मेरे पिता ने मुझसे इतना दुर्व्यवहार किया और बहुत सारे दूसरे लोग भी जिनकी मुझ पर प्रभुता थी दुर्व्यवहार करते, और उससे मैं यूं बन गई कि कोई मुझसे नहीं कहेगा कि मुझे क्या करना है। किंतु ऐसी भावना तो एक धर्म प्रचारक से मेल नहीं खाती, तो मुझे इस मनोदशा को छोड़ना पड़ा। आपको भी क्या 2 मनोदशाओं से मुक्ति पानी पड़ेगी। कम ऑन नाउ, मैं आज प्रचार अच्छा कर रही हूं। मैं आपको 2 धर्मशास्त्र दिखाऊंगी जो प्रमाणित करते कि आप अपने परमेश्वर प्रदत्त भाग्य को पूर्ण नहीं करेंगे यदि आप झुके और जनता तोषक बन जाए। यूहन्ना 12:42 पर जाइए। मैं बता रही हूं कि बहुत से लोगों को समर्थन की लत है। अन्य शब्दों में उनकी अनुभूति सही नहीं, वे सुखी नहीं हो सकते, शांति नहीं पा सकते। वे जो कर रहे हो अगर किसी को नापसंद हो तो वे स्थिर नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं ना? स्वीकृति के लिए थोड़ा समय ले। आप में से कितनों को इस क्षेत्र में समस्या है? मुझे प्रतीति है कि असुरक्षा में हमारी समस्याएं बड़ी हैं और जो असुरक्षित है वो सदा औरों का समर्थन चाहेगा। हमें संतुलन इसमें सीखना है। यूहन्ना 12:42। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। वाह वाह वाह। मैं करना तो चाहता हूं मगर मुझे डर है कि यदि करूं तो मित्रों को खो दूंगा। मुझे लगता है कि परमेश्वर का बुलावा है कि मैं करूं, मगर यदि इसे करूं जो कि लगता है परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में, तो मैं जानता हूं कि इन चारों को अच्छा नहीं लगेगा और उनके साथ रिश्ता शायद टूट भी जाए, या मेरी बातें करे, या मेरी हंसी उड़ाए, या गप्पे हाके और मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें सोचे जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। हम इन बातों से बहुत प्रभावित होते कि लोग क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगे, और क्या हम उनके दल में रह सकते हैं या दल के बाहर। ये लोग यीशु में विश्वास रखते थे मगर प्रगट नहीं मानते थे, इस डर से कि वे ऐसा करते तो आराधनालय से निकाले जाते। एक बात जानते हैं, जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया और शुभ संदेश के प्रचार का बुलावा आया तो मैं अपने चर्च से निकाल दी गई।
इससे मुझे पीड़ा हुई और मैंने बहुत से मित्र खो दिए। अति शीघ्र पता लगा कि वे मेरे सच्चे मित्र नहीं थे और इससे चोट लगी। अकेलेपन की एक लंबी अवधि मैंने निकाली ये जानते हुए कि मेरे बारे में बातें की जा रही हैं। छोटी छोटी बातें जैसे कि परचून की दुकान जाना और कुछ लोगों से मिलना जिनके साथ मैं चर्च जाती थी और सामाजिक सम्मेलनों में जाया करती थी, ये जानकर कि वे मेरे बारे में फप्ती कस रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हुई। कभी कभी मुझे आंका जाता है, मीन मेख निकाली जाती है और अखबारों में प्रबंध निकालते हैं जो सच नहीं, इससे दुख होता है। परंतु सुसमाचार यह है कि आज मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं, एक नारी परमेश्वर की इच्छा के बीच स्मैक डैब। पता नहीं स्मैक डैब क्या होता है, आप जानते कि नहीं, मगर मेरी दक्षिणी जड़ों से बची खुची यही है, परमेश्वर की इच्छा के बीच स्मैक डैब। शायद हर एक को अच्छा ना लगे, किंतु मैं अवश्य सुखी हूं। जब लोगों की चरम समीक्षा की जाती है तो उन्हें रोमांच नहीं होता है, परंतु मेरे भीतर जो है वो उनके देने की क्षमता से कहीं अधिक है। क्योंकि एक बात बताती हूं, आप लोगों को अपने पर नियंत्रण करने देकर उनका समर्थन पाते हैं, इसका तो कहीं अंत ही नहीं। यदि आप एक दोस्त पालें, उनकी कामनाओं के लिए कुर्बान होकर आपको जीवन भर उन्हें उसी तरह रखना पड़ेगा। विशिष्ट व्यक्ति बनने का लहू से खरीदा आपका अधिकार है। प्रभु ने किसी को नियत नहीं किया है कि वो उसे आपकी कथा सुनाता रहे। यदि मैं उसकी सुनती होती जो प्रभु से मेरी बात सुनता होता, तो मैं तो बिल्कुल ही पागल बन जाती। पद 43 देखिए, दुख की बात है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों के साथ अपने श्रेय की परमेश्वर के साथ श्रेय से मूल्यवान समझते थे। हमें सुनिश्चित करना है कि हम उस श्रेणी में ना मिलाए जाएं। गलतियों 1:10 पर जाइए। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं या परमेश्वर को? कहिए, ऊंची आवाज में कहिए, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? हां, वही, या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों के साथ लोकप्रियता खोजता हां, हम लोकप्रिय होना चाहते हैं, इसे मैं समझती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे पसंद करें, लोगों का समर्थन चाहती हूं, लोकप्रिय होना चाहती हूं, मगर इसकी लत नहीं लगनी चाहिए। इसे व्यसन नहीं बन जाना चाहिए जहां हम अनुचित काम करते हैं दूसरी चीज को पाने के लिए जिससे स्थिरता मिलती है। मेरी समस्या शुरू हुई जब बचपन में मेरा दुर्व्यवहार हुआ और मेरे पिता बहुत गुस्सैल थे और कोई भी उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। सो जीवन में आप जो भी करते हैं, यदि वे क्रोधित जैसे दिखते तो आप समंजन करते और पता लगाने की कोशिश करते कि आपके किसी काम से तो वे बिगड़ नहीं रहे, तो आप बदलते और आवश्यक कार्यवाही करते। खेद की बात है, क्रोध का वो भय मेरे साथ रह गया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर क्रोध करे। एक सामान्य इच्छा से परे की बात थी, यह मेरे जीवन में एक व्यसन बन गया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर बिगड़े, किसी का क्रोध मैं देखना नहीं चाहती। सो मैं समंजन करती और मैं बदलती और उन्हें सुखी करने की हर मुमकिन कोशिश करती। मगर शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि कुछ लोग सुखी होने वाले नहीं, आप चाहे जो कर लें। और यदि शैतान को पता चले कि ऐसे लोगों द्वारा वो आप पर नियंत्रण कर सकता है, तो वो आपका सारा जीवन ले लेगा, आप सारा जीवन खो देंगे। मैं लोगों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहती। हम ऐसा अनुभव करना नहीं चाहते कि सदा हमारी चलनी चाहिए। तो संतुलन क्या है? संतुलन यहां है। मैं लोगों के लिए बहुत करती हूं जो मैं नहीं करना चाहती।
बाइबल कहती कि हमें त्याग पूर्वक जीना है। मैं ये नहीं कहती कि सदा हमारी ही चलनी चाहिए और दूसरे जो चाहते हैं हम कभी ना करें, मगर मैं कह रही हूँ कि ऐसा करने का अर्थ है आप उनकी समस्या को चारा दे रहे हैं और दास्ता में रहने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हैं, और मन के डॉक्टर इसे कहते हैं आप उन्हें सामर्थ्य दे रहे हैं। जब तक हम सब पिताजी की समस्या के पीछे लगे रहे, उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। ओ यीशु, मदद कर, हमें साहस की चेतना दे प्रभु, हमें साहस और आत्मविश्वास दे कि हम उठ खड़े और हम वे मनुष्य बन जा जो तू चाहता है। समर्थन की लत न लगने में मदद कर। रोमियो 15। संतुलन के बारे में एक धर्मशास्त्र में आपको बताना चाहती हूं। रोमियो 15 पद 1 से 3 तक। हम बलवानों को चाहिए जो अविश्वस्ती और विश्वास में दृढ़ है कि निर्बल की निर्बलताओं को सहे, लोगों के संदेह और आशंकाओं में मदद करे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। और पद 2 देखिए, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, उसे सुधारने के निमित्त आत्मिक सिद्धि के लिए प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जब मैं कोई निर्णय लेती हूं कि किसी का सामना किया जाए कि नहीं, या उनकी इच्छा पर चला जाए, मेरा निर्णय मेरी इच्छा पर आधारित नहीं है। बात यूं नहीं, मैं नहीं करना चाहती इसलिए मैं नहीं करूंगी। हमें परमेश्वर से पहले मीमांसा करनी चाहिए। हमें जीने की रीति सीखनी चाहिए और एक कान सदा पवित्र आत्मा के लिए खुला रखना चाहिए। वे छोटी छोटी चितौनियां और वो छोटा सा स्वर, शांति हटा दी गई, कोई चीज सही लगती है, हमें कोई चीज सही नहीं लगती। मसीही के नाते, विश्वासी के नाते, उनके नाते जिनमें परमेश्वर के आत्मा का वास है, मैं फिर कहती हूं हमारा लहू से खरीदा अधिकार है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई और दिग्दर्शन मिले। असमर्थन के भय से अपना जीवन ना खो दें। आइए पहले कुरिन्थियों पर चलते हैं। हमें बहुत सी चीजों की लत लग सकती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें चीजों की लत लगे। उसकी इच्छा है कि हम आत्म नियंत्रण में कार्य करें। वो चाहता है जाने का पर्याप्त होता है। यदि मैं और आगे निकलूं तो वो दूरी बहुत ही दूर हो जाएगी। एक बात सुन लीजिए, आजकल डेव और मेरी बहस बहुत कम होती है, क्योंकि मैं निर्णय कर चुकी हूं कि मैं आत्म नियंत्रण के फल का उपयोग करूंगी कि मैं क्या कहूं और जो कहूं वो कितना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि जब मैं मुंह बंद करूं वो इसलिए कि मुंह बंद करना चाहती हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी बात निर्णायक हो, सही हो और हर कोई मेरी बात सुने। मैं आपको अपनी अनुभूति बता रही हूं। मगर हमने शुरू में क्या कहा था? अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अर्थ है जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए उसे करें जब आपका जी न चाहे। अर्थात आप किसी को मुंह तोड़ उत्तर देना चाहते हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा की वाणी कहती जाने दो तो आप जाने देते हैं। आप बात को आगे बढ़ाकर निर्णायक बनना चाहते हैं, पर परमेश्वर की आत्मा की चितौनी आती मुंह बंद करो तो आप चुप हो जाते हैं। आपके बारे में मैं नहीं जानती, मगर कभी कभी मैं अपने आप को एक कोने में ले जाती और अपने साथ बातें करती हूं। आमीन। कभी कभी मैं यूं करती हूं, ठीक है जॉयस, चुप हो जाओ, मनोदशा को छोड़ दो, अपने बर्ताव को सीधा करो, बंद करो इसी वक्त, उधर लौट जाओ और मसीही की तरह बरतो। धन्यवाद प्रभु।
अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अर्थ सही कर्म करना आपका जी न चाहे तो भी। देखिए, हम लोग प्रतिदिन ढेर सारे चुनाव करते हैं। एक चीज तो हम सर्वदा चुनते हैं कि हम अपनी भावनाओं के साथ चलें या सही कर्म के साथ। आप भावनाओं के साथ चल रहे हैं या आप अपने हृदय की सुन रहे हैं और सही कर्म कर रहे हैं भीतर गहराई में। एक क्षेत्र है जहां सच्चे संघर्ष और चुनौतियां हैं। इसके प्रयोग के लिए जब हमारे करने की बारी आती है जो दूसरे चाहते हैं या जो हमारे हृदय की वाणी है, आपको इसमें भी अनुशासन और आत्मनियंत्रण को काम में लाना है। क्योंकि कोई भी जो थोड़ा बहुत भी असुरक्षित हो या जिसमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी भी घटी हो, या वे भी जो औरों के लिए अच्छे बनना चाहते हैं, लोग जो चाहते हैं वही हम करना चाहते हैं, हम उनका समर्थन चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये हम सबकी सामान्य भावना है। मगर ऐसे अवसर आते हैं जब हम जानते हैं कि किसी की इच्छा से मैं कोई काम करूं वो परमेश्वर की इच्छा नहीं भी हो सकती, ये मुझे सही नहीं जान पड़ता, और तब भी हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रयोग करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, नहीं, मैं प्रभु के संग चलूंगा। क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा सिवाय प्रभु के। मुझे अपने जीवन के लिए उसे उत्तर देना है, ना कि इन लोगों को जो मुझ पर मांगे रखते हैं और मुझ पर दबाव डालते हैं। सो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि इसे समझ लीजिए। आपके विचार से जो परमेश्वर चाहता है कीजिए और हृदय की वाणी सुनिए। और परमेश्वर ने आत्मनियंत्रण का फल दिया है आपकी मदद के लिए। आप शायद किसी और को सुखी करना चाहते हैं ताकि वे आपको नापसंद ना करे, मगर अपने हृदय में आप क्या जानते हैं कि आपको क्या करना है। यदि हम जो चाहे करते ही रहें तो हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु हम यदि अपने हृदय की सुने पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलें तो हमारे इस समय की समस्याओं में से कई गायब होने लगेंगी और हम उस अद्भुत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसे प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हम सदा अपने कार्यक्रम में परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करते हैं क्योंकि मेरे जीवन का यही ध्येय है कि परमेश्वर का वचन सिखाऊं। मैं जानती हूँ कि वचन ने मेरे लिए क्या किया था और स्पष्ट शब्दों में मुझे प्रतीति नहीं कि आप में से किसी के लिए स्वतंत्रता की आशा है जब तक कि समर्पण की भावना से आप वचन पढ़ने न लगे। इसलिए हम आपके लिए सदा वचन प्रस्तुत करते हैं और करेंगे।